दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपकी फेवरेट वेब डेवलपमेंट क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, टूल्स की। देखिए फ्रेंड्स, जो वर्डप्रेस के टूल्स हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। टूल्स में जो पहला ऑप्शन है वो है अवेलेबल टूल्स। तो आइए अवेलेबल टूल्स को खोल लेते हैं। देखिए, अवेलेबल टूल्स में कुछ खास ऑप्शंस नहीं अवेलेबल है, लेकिन मैं बता देता हूं इसका पर्पस क्या है। ये जो टूल्स हैं ये बेसिकली वर्डप्रेस के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कुछ टूल्स हैं, डाटाबेस से रिलेटेड कुछ टूल्स हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कई बार इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और हमें कोई थर्ड पार्टी प्लगइन की ज़रूरत नहीं है ऐसे केस में। देखिए, अवेलेबल टूल्स वाले पेज पर हमें जितने भी ये टूल्स हम इंपोर्ट कर लेते हैं या एक्टिवेट कर लेते हैं वो सब नज़र आते हैं। आप देखेंगे कि ये ऑप्शन दिया हुआ है कैटेगरीज एंड टैग्स कन्वर्टर। एक टूल इन्होंने दिखाया है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट योर कैटेगरीज टू टैग्स। अगर कैटेगरीज को टैग्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं या वाइस वर्सा टैग्स को कैटेगरीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो कोई टूल अवेलेबल है इंपोर्ट स्क्रीन पर। टूल इंपोर्ट कैसे करना है उसके लिए आप इंपोर्ट पे क्लिक कर सकते हैं, या आप ये जो लिंक आप देख रही हैं कैटेगरीज एंड टैग्स कन्वर्टर वाला, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी जो है आप अपने टूल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्टर पेज पर मैं आ गया हूँ। इंपोर्टर पेज पर आप देखेंगे बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं, जैसे ब्लॉगर, कैटेगरीज, लाइव जर्नल, मूवेबल, टाइप एंड टाइप पैड, आरएसएस, टम्बलर, वूकॉमर्स प्रोडक्ट्स, वूकॉमर्स टैक्स रेट्स एंड वर्डप्रेस। ये इंपोर्ट से रिलेटेड टूल्स हैं सभी। इसका मतलब ये है कि आपकी अगर इनमें से किसी में भी वेबसाइट बनी हुई है, ठीक है, इनमें से किसी भी चीज़ में वेबसाइट बनी हुई है तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हो। बेसिकली ये इंपोर्ट सेक्शन में दिए गए हैं। तो इन सब का मकसद यही है कि आप किसी एक जगह से डाटा को इंपोर्ट करके अपनी वेबसाइट में लेकर आ सकते हैं। पहला समझते हैं, अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉगर पे है और आप चाहते हैं कि ब्लॉगर पे आपकी जितनी भी पोस्ट्स हैं वो सब आपकी इस एग्जिस्टिंग वेबसाइट में आ जाएं, तो उसके लिए आपको सिंपली ब्लॉगर वाला जो टूल है उसको इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली रन इंपोर्टर पे क्लिक करना है, और रन इंपोर्टर पे क्लिक करने के बाद आपको एक एक्सएमएल फाइल अपलोड करनी है। ठीक है, ये एक्सएमएल फाइल कहाँ से जनरेट होगी? जहाँ पे भी आपका ब्लॉग बना हुआ है, blogger.com की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, ब्लॉगर पे आपका अकाउंट अगर बना हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, मेरा एक अकाउंट है बहुत पुराना blogger.com पे। तो आप अपने blogger.com वाले अकाउंट में से कोई पोस्ट को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ये सिंपली ऑप्शन दिया है। ये मेरा एक नेक्स्ट एजुकेशन सिस्टम, मैंने किसी टाइम में एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए एक ब्लॉग बनाया था। ये शायद मैंने 2009 या 10 में ये ब्लॉग क्रिएट किया होगा। हाँ, आप देख सकते हैं 2010 में, बहुत पुराना ब्लॉग है मेरा। एनीवेज, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि पुराना है या नया है, हम जस्ट फीचर्स को समझ रहे हैं। तो आपको करना क्या है, ये इंपोर्ट ब्लॉगर है, यानी उस पर्टिकुलर ब्लॉग में जितनी भी पोस्ट है ना वो सब आपकी इंपोर्ट हो सकती हैं। कैसे? आपको वहां से एक एक्सएमएल जनरेट करना है, तो वो एक्सएमएल हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो आपको ब्लॉगर में ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ से आप एक्सएमएल एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फिलहाल एक क्विक रिव्यू में ले रहा हूँ कि कहाँ पर ऑप्शन हो सकता है। मैं सेटिंग्स में गया हूँ बट मुझे एज सच कुछ ऑप्शन दिख नहीं रहा है। तो मैं जस्ट गूगल कर लूँगा। I will just Google it and I will come to know that how can I export the XML file. Okay, here are the 4 steps. Number 1, sign into Blogger. In the top left, click the blog you want to backup. I have already clicked the blog that I want to backup. And then from the menu on the left, click settings. Okay, I came to the settings. Now, under manage blog, okay, manage इसी पे ही है, मैं बहुत सही जगह था बट यहाँ पर मुझे manage blog में जाना है। Oh, there are so many options. ओह, ये रहा मैनेज ब्लॉग, बैकअप कंटेंट। सिंपली आप बैकअप लेंगे, डाउनलोड करेंगे। दिस वे जो पूरा बैकअप है इस ब्लॉगर का वो डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, एक्सएमएल में आपकी पोस्ट्स आती हैं ना कि इमेजेस। पोस्ट से मेरा मतलब है जो टेक्सचुअल कंटेंट है वो सब आ जाता है, इमेजेस के लिंक्स आ जाते हैं। समटाइम्स वो काम करते हैं और समटाइम्स नहीं करते। समटाइम्स से मेरा मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज में अलग अलग कंडीशंस अप्लाई होती हैं। एनीवेज, अभी ये जो एक्सएमएल फाइल मेरी आई है इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और अपलोड फाइल एंड इंपोर्टर रन कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैंने इंपोर्ट किया तो यहाँ मेरे से पूछा जा रहा है एज अ न्यू यूज़र इंपोर्ट ऑथर ज्योतिष खन्ना। यहाँ पे कौन सा ऑथर दिखा रहा है? यहाँ पे वो दिखा रहा है जो उस पर्टिकुलर ब्लॉग पे ऑथर था, ऑथर का नेम जो था। ठीक है, उस ऑथर को आपको यहाँ किस नाम से इंपोर्ट करना है, यानी यहाँ पर जितनी भी पब्लिशिंग होगी, वो जो ब्लॉग्स पब्लिश होंगे वो किस नाम से पब्लिश होंगे। आप कुछ डिफरेंट नेम भी दे सकते हैं इफ यू वांट, आप सेम नेम भी दे सकते हैं, इट्स योर चॉइस। यहाँ पे नेम से ऐसा नहीं है कि कुछ रुक जाएगा या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी।
और असाइन पोस्ट टू एन एग्जिस्टिंग यूजर। अगर कोई एग्जिस्टिंग यूजर, जैसे स्मार्टो सिस्टम्स, मैंने एक एग्जिस्टिंग यूजर बनाया, उसको मैं पोस्ट असाइन करना चाहता हूं, तो यानी मैंने आपको दिखाया था ना कि पोस्ट किसी ना किसी नाम से पब्लिश होती हैं, किसी व्यक्ति के नाम से। तो अगर मैं स्मार्टो सिस्टम्स पे क्लिक कर दूंगा तो स्मार्टो सिस्टम्स के नाम से ही पब्लिश होंगी वो। खैर, मुझे यहाँ पर इसको ज्योतिष खन्ना के नाम से पब्लिश करना है, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये सेपरेट रहे ये वाली पोस्ट। तो वो सबमिट कर देंगे। ऑल डन, हैव फन। पोस्ट में जाता हूँ, ऑल पोस्ट आपको दिखाता हूँ। वाह, ऑल द पोस्ट आर इंपॉर्टेंट। ये सब वो पोस्ट हैं जो उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर लिखी गई थी। और देखिए, पब्लिशिंग डेट बिल्कुल एक्यूरेट उसी की पब्लिशिंग डेट यहाँ पर आ रही है, 18/2/2010। बहुत पुरानी पोस्ट हैं, सब उसी डेट से पब्लिश हो गई हैं। नेम देखिए, ऑथर का ज्योतिष खन्ना। ये जो पोस्ट हैं ये स्मार्टो सिस्टम्स की पोस्ट हैं। नाउ आप देखो, डिफरेंस भी क्रिएट हो रहा है। जो स्मार्टो सिस्टम की है वो स्मार्टो सिस्टम के नाम से पब्लिश्ड है, और जो ज्योतिष खन्ना की है वो ज्योतिष खन्ना के नाम से पब्लिश है। नाउ एक बारी नज़र मार लेते हैं कि क्या हमारी इमेजेस भी आई हैं। अगर किसी में कुछ इमेज थी तो पता चल जाएगा कि इमेज पब्लिश हुई है या नहीं हुई है। एनीवेज, एक बारी मैं अपने ब्लॉग पे नज़र मार रहा हूँ देखने के लिए कि किसी में, किसी पर्टिकुलर पोस्ट में कोई इमेज थी या नहीं थी। एज आई कैन सी कि कोई इमेज नहीं है इस पर्टिकुलर ब्लॉग में, तो कोई सवाल नहीं पैदा होता है कि कोई इमेजेस भी इंपोर्ट ही होंगी। एनीवेज, प्रोसेस मैंने आपको क्लियर कर दिया। दिस इज़ द ओनली प्रोसेस जिसके थ्रू आप अपने किसी एग्जिस्टिंग ब्लॉग से डाटा ट्रांसफ़र करके अपने इस ब्लॉग में डाल सकते हैं। अब कौन कौन सी तरह के ब्लॉग अकाउंट से आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके लिए आप टूल्स में इंपोर्ट पे जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे वो सब टूल्स दिए गए हैं। आप ब्लॉगर से कर सकते हैं, आप किसी कैटेगरी को टैग में कन्वर्ट कर सकते हैं और टैग को कैटेगरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये भी इंपोर्ट का फीचर है, क्योंकि आपकी कैटेगरीज टैग में इंपोर्ट हो जाएंगी और टैग कैटेगरीज में इंपोर्ट हो जाएंगे आपकी वेबसाइट से ही। लाइव जर्नल एक ब्लॉग वेबसाइट है, वहां से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। मूवेबल टाइप एंड टाइप पैड, इन दो वेबसाइट से आप कर सकते हैं। टम्बलर से आपने पोस्ट इंपोर्ट करनी है। वू कॉमर्स के प्रोडक्ट्स का CSV आपने इंपोर्ट करना है। ठीक है, आपने 500 प्रोडक्ट डालने थे, उसका आपने एक CSV बना लिया है, यानी एक एक्सेल फाइल बना लिया है, और उसको आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो काम आप यहाँ से कर सकते हैं। उस CSV का टेम्पलेट कैसा होगा वो सब आपको वूकॉमर्स की सेटिंग्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर किसी दूसरे वर्डप्रेस से आपको इंपोर्ट करना है, राइट, आपका एक ऑलरेडी वर्डप्रेस ब्लॉग चल रहा है, वहाँ से आप पेजेस को, पोस्ट्स को, कस्टम फील्ड, कैटेगरीज, टैग्स को वहाँ से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा, आपकी वेबसाइट में इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रोसेस में इमेजेस के भी आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नॉर्मली वर्डप्रेस क्या करता है कि वहाँ से लिंक्स को इंपोर्ट करता है, और उसके बाद आपसे एक प्रॉम्प्ट के जरिए पूछा जाता है, डू यू वांट टू इंपोर्ट द मीडिया फाइल्स। आप यस कर देते हैं, तो वहाँ से इमेजेस डाउनलोड होकर आपके सर्वर पे अपलोड हो जाती हैं। तो ये एक प्रोसेस है।